वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है भारत सरकार ने नई लिस्ट जारी करी है, वो भी रामसर साइटों की पूरी सूची है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार ने जो है 10 नए आर्थ भूमि जो जोड़े हैं, मतलब रामसर जो साइट होती है उनको जोड़ा गया है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट यही आता है, हालांकि मैंने पिछली बार भी आपको कुछ दिन पहले इसके बारे में कराया था, जब इसमें टोटल 5 नई रामसर साइटों को जोड़ा गया था, और अब टोटल 10 नई को जोड़ा गया है। कितनों को जोड़ा गया है? 10 को जोड़ा गया है। तो ये 10 नई कौन सी है और पहले वाली 5 कौन सी थी? दूसरा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत से मेरे साथियों को नहीं पता होगा कि रामसर साइटों को क्या, रामसर साइट कौन सी होती है, या आर्द्र भूमि किसको, आर्द्र भूमि जो है ये किसको कहा जाता है। तो ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे जीके में बात करें या करंट में। ठीक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 10 रामसर साइटों के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भारत ने रामसर स्थलों के रूप में 10 और आर्द्र भूमियों को नामित किया है, जिसमें भारत में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो 64 हो गई है, यानी कि 64 हो गई है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनकर निकलते हैं, दोनों याद रखिएगा। पहला ये कि भारत सरकार ने रामसर स्थलों के रूप में 10 और नए रामसरों को जोड़ा है। ठीक है, रामसर साइट्स को जो है जोड़ा है। दूसरा ये पॉइंट आता है कि कितने संख्या हो गई है, तो टोटल जो है 64 संख्या हो गई है रामसर साइटों की। अब इसको जानने से पहले, आगे हम इस टॉपिक को समझने से पहले पहले रामसर स्थलों के बारे में जानते हैं कि रामसर स्थल किसको कहा जाता है। जो न्यू स्टूडेंट है या जो अभी अभी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी करने के लिए उतरे हैं फील्ड के अंदर, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल बच्चा वो होता है, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आर्द्र व नम क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि जहां पर पानी पाया जाता है, वो क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर पानी पाया जाता है। या दूसरा ये, जैसे गंगा, गंगा के ज्यादातर मैदानी क्षेत्र रामसर स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि से ये समृद्ध होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ये जो स्थल होते हैं, जिन स्थलों को घोषित करा जाता है, जो स्थल होते हैं, टोटल 64 स्थल है, तो ये वो स्थल है जहां पर जैव विविधता होती है। अब आप पूछेंगे जैव विविधता क्या होती है? देखिए, जैव विविधता का मतलब होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी, जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्हें पता होगा जैव विविधता किसको कहते हैं। जैव विविधता बच्चा वो होता है जो जहां पर अलग अलग तरह का जीव जंतु पाया जाता है। समझ रहे हो? जहां पर क्या होता है, अलग अलग तरह का जीव जंतु पाया जाता है, उसको कहा जाता है। मतलब एक ही तरह का नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, एक ही तरह का नहीं पाया जाएगा। अब जैसे बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मनुष्य पाया जाता है, एक ही तरह का पाया जाता है, एक तरह का मनुष्य होता है, मतलब शक्लें अलग होती है लेकिन है तो मनुष्य ही, है ना। तो वो चीजें है, यहाँ पर स्थलों की बात चलिए, मनुष्य की नहीं। तो रामसर स्थलों में जो है अलग अलग तरह का जैव विविधता होती है, मतलब अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी बड़ा टॉपिक है जैव जैव विविधता वाला। कभी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपके लिए कुछ दिन बाद हिस्ट्री मंडे को स्टार्ट हो रही है, उसके बाद हम धीरे धीरे ज्योग्राफी भी समझ लेंगे, है ना। तो ये आप क्लियर हो गया। रामसर स्थलों की कुल संख्या 64 है। किनको राम स्थल स्थल कहा जाता है? वो गंगा के, हाँ मैं गंगा की बात कर रहा था, गंगा के ज्यादातर मैदानी क्षेत्र रामसर स्थल है। ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता तथा बहुत ही महत्व रखती है, और इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के जीवों को बहुतायत होता है, मतलब बहुत सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। जीव जीव देखिए, दोबारा समझ लीजिएगा, जीवों का यहाँ पर गिनती नहीं होती है। रामसर स्थलों में जीवों की गिनती नहीं होती, क्योंकि अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये रामसर स्थल किसको कहते हैं। अब आगे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, भारत में रामसर स्थल अब कुल जो है 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। कितने को कवर करते हैं? याद रखिएगा, कितने को कवर करते हैं? तो टोटल 12,50,361 हेक्टेयर को जो है कवर करते हैं। भारत में 10 नए रामसर स्थलों में तमिलनाडु में 6 हैं, और गोवा हो गया, ओडिशा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और कर्नाटक हो गया, यहाँ पर एक एक शामिल है। याद रखिएगा कि भारत के अंदर जो 10 नए राम स्थलों को घोषित करा गया है, मतलब भारत ने 10 और नए राम स्थलों को जो घोषित करा है, उसमें तमिलनाडु के अंदर 6 हैं। कौन कौन से अभी समझेंगे। गोवा के अंदर एक, उड़ीसा के अंदर एक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन सब में एक एक है। भारत ने पहले भी 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया था, जिसमें तमिलनाडु में 3 थे, और मिजोरम में एक, और मध्य प्रदेश में एक था। ये भी मैंने आपको इसके ऊपर भी वीडियो कराई थी, जब ये 5 नए घोषित करे गए थे। अब टोटल 10 हो गए। ये टॉपिक
बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बच्चा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने आपको रामसर स्थल क्या होता है, इसको किसको रामस्थल क्षेत्र कहा जाता है, रामसर स्थल क्षेत्र कहा जाता है, वो भी समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे इसमें और क्या कहा जा रहा है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इन स्थलों को रामसर स्थलों के रूप में नामित करने से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के इन आर्द्र भूमियों की संरक्षण और प्रबंधन में मदद होगी। अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पर, आर्द्र भूमि, ठीक है। क्या है यहाँ पर, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या होती है, पानी वाला स्थल, ठीक है, जहां पर पानी पाया जाता है, नमी होती है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। संरक्षण और प्रबंधन में मदद मिलेगी, जिससे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। साथ में रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे। कन्वेंशन जो यहाँ पर वर्ड हो रहा है ना, यहाँ पर जोड़ा गया है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया था अभी, हाँ रामसर कन्वेंशन, ये क्या होता है, कब जोड़ा गया था, इसको ध्यान से समझिएगा। एक संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये भी। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। 1971 को एक डेट और याद रखिएगा, बांग्लादेश टूटकर पाकिस्तान से अलग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो 1971 में जो है ईरान के रामसर में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था रामसर सम्मेलन जो है, ठीक है। और 1975 में फिर ये लागू हुआ और भारत ने 1 फरवरी 1982 को संधि पर हस्ताक्षर किया था, मतलब ये इंटरनेशनल से जुड़ता है, यूनेस्को द्वारा इसको स्थापित करा गया था। 1971 को ईरान के रामसर में यूनेस्को द्वारा स्थापित हुआ था, इसलिए रामसर के रूप में जाना जाता है इसको। दूसरा लागू हुआ था 1975 में और 1 फरवरी 1982 को संधि पर भारत ने भी इसमें जो है साइन कर दी थी, भारत इससे जुड़ गया था, ठीक है, याद रखना। अब बात आती है हम लोगों के कि 10 जो नए रामसर स्थल हैं उनके बारे में जानने की। तो देखिए ये हैं 10 नए राम स्थल, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, हर एक को ध्यान से समझिएगा। तमिलनाडु के अंदर टोटल 6 हैं, उड़ीसा में 1, गोवा में 1, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में 1। ये आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, आपसे पूछेगा हाल ही में रामसर स्थलों को कितने जोड़े गए, पहला क्वेश्चन 10, किन किन राज्यों से जोड़े गए, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन, तमिलनाडु से टोटल कितने रामसर स्थल जोड़े, 6, कितने जोड़े, 6, कितने हेक्टेयर की भूमि है, ये एक बहुत बड़ा बन जाता है लेकिन इतना नहीं पूछेगा। हाँ राम आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा है जो तमिलनाडु के रामसर स्थल में हाल ही में जोड़ा गया, तो उनको भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। बाकी ओडिशा से पूछ सकता है कितना जोड़ा, 1, गोवा से पूछेगा 1, कर्नाटक से पूछेगा 1, मध्य प्रदेश से पूछेगा 1, टोटल पूछेगा कितने राज्यों से जोड़े गए, तो तमिलनाडु से 1, उड़ीसा 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और मध्य प्रदेश 5, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए यहां पर तमिलनाडु की बात करेंगे तो एक है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है, जिसमें करीबन 72.4 हेक्टेयर की क्षेत्र कवर कर रखा है इसने। मन्नार की खाड़ी में जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है उस वो तमिलनाडु में है, इसने करीबन आप देख सकते हैं 52,671.88 हेक्टेयर की भूमि में कवर है। वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है ये भी तमिलनाडु में है, करीबन 19.75 हेक्टेयर की भूमि है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है, ये भी इसमें जोड़ा गया है, 77 की करीबन यहाँ पर हेक्टेयर की भूमि में है ये फैला हुआ। वेदांत गाल पक्षी अभ्यारण्य को भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी तमिलनाडु में है और ये करीबन 40.35 हेक्टेयर की भूमि कवर करता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये उद्यमथनदवमपुरम, ठीक है, उद्यम वाला जो है ये भी पक्षी अभ्यारण्य है, ये करीबन 43.77 हेक्टेयर की भूमि कवर करता है। सतकोसिया उड़ीसा के अंदर है, इसने करीबन 98,196.72 हेक्टेयर की भूमि कवर कर रखी है, यहाँ पर फैला हुआ है ये। नंदा झील भी देख सकते हैं आप, गोवा में है, 42.01, ठीक है। रंगनाथित बीएस ये भी कर्नाटक में अंदर है, इसने 517 हेक्टेयर की भूमि कवर कर रखी है। और सिरपुर अर्धभूमि जो है ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है, इसने 16 हेक्टेयर की भूमि कवर कर रखी है। तो टोटल मिला के 10 के 10 हैं जिनको कवर करा गया है, मतलब इस बार रामसर स्थल के रूप में घोषित करा गया, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे कि कितने कवर करें, है ना, और क्या होता है रामसर स्थल। और अगर इसके बाद भी आपको लगे कि मैंने कुछ नहीं बताया, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो, करंट अफेयर वोकैबुलरी देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, शेयर करिए ज्यादा से दबा कर।